अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे बकरे के पाए स्पेशल मेथड से, जिससे बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी आपके पाए में। ठीक है, इसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये मैंने 4 छोटे पाए ले लिए हैं, इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। उसके साथ ही हमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज चाहिए, जिनको मैंने काट लिया है। 2 टेबलस्पून हमें लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए। ठीक है, हाफ प्याली ऑयल चाहिए। गरम मसाला चाहिए एक खाने का चम्मच, और 1.5 खाने का चम्मच नमक चाहिए हमें। ठीक है, 1 प्याली दही इस्तेमाल होगा इसमें, और साथ ही हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच। साबुत गरम मसाले में 2 लौंग हैं, 2 सब्ज इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 दरमियाने साइज की दालचीनी का पीस ले लिए। ठीक है, बनाना स्टार्ट करते हैं। तेज आंच में मैंने प्रेशर कुकर में मैंने पाए डाल लिए हैं। ठीक है, उसमें मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लिया है, और इसमें मैं अब 4 से 5 ग्लास पानी ऐड करूंगी, गर्म पानी, और इसमें हम 5 मिनट तक इनको पकाते रहेंगे ताकि किसी किस्म की स्मेल ना आए और हर किस्म का डेड स्किन और ब्लड इसके ऊपर से उतर जाए। पानी को ड्रेन कर लिया है मैंने। अब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर लेते हैं। नमक ऐड कर लिया मैंने, साथ ही इसके हल्दी पाउडर ऐड किया है 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, और साथ ही हम बाकी जो लहसुन अदरक का पेस्ट है जो 1 टेबलस्पून रह गया था वो शामिल कर लेते हैं, और प्याज कटा हुआ शामिल कर लेते हैं। 2 मीडियम साइज के प्याज थे ये, और पानी इतना शामिल करेंगे जो कि मैं 4 से 5 ग्लास ले रही हूँ। ये 45 मिनट्स तक आपका प्रेशर कुकर रहे उसमें। साबुत गरम मसाला जात को ऐड कर लिया था। ठीक है, सीटी अब मैं इसको बंद कर देती हूँ, और सीटी के बाद आपने इसको 45 मिनट का टाइम देना है प्रेशर कुकर को। ठीक है, 45 मिनट का टाइम हो गया है। अब हम पाए चेक कर लेते हैं कि अगर पाए इस वक्त गल चुके हैं तो ठीक है, अगर नहीं गले तो आप इस लेवल पे प्रेशर कुकर को दोबारा 5 से 10 मिनट के लिए बंद कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसका पानी और ग्रेवी एक छाननी से छान लेती हूँ। ठीक है, पाए को अलग कर लेते हैं, क्योंकि पाए को हमने भूनना है काफ़ी देर के लिए। भूनने से ही इसकी स्मेल जाती है। और मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है तेज आंच पे। इसको गरम कर लेते हैं एक दफ़ा, और साथ ही पाए शामिल करके आंच को मीडियम फ्लेम पे करते हुए मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है। गरम मसाला डाल लिया है मैंने 1 टेबलस्पून। इससे पाए में बहुत अच्छी खुशबू आएगी, और जो स्मेल थोड़ी बहुत रह जाएगी वो भी इससे ठीक हो जाएगी। ठीक है, आपने इस वक्त भूनना बहुत ज़्यादा है ताकि इसकी स्मेल पूरी खत्म हो जाए। भूनने के बाद आपने इसमें दही शामिल कर लेना है। ठीक है, दही शामिल करने से एक तो आपकी ग्रेवी अच्छी थिक हो जाती है। ठीक है, और थोड़ा सा हल्का सा खट्टा फ्लेवर आ जाता है इससे। दही का पानी खुश्क होने के बाद मैंने जो ग्रेवी और पानी सेपरेट अलग किया था उसको मैं इसमें शामिल कर लेती हूँ। अब आपने चेक करना है कि आपको थोड़े से ग्रेवी वाले पाए चाहिए या सूपी पाए चाहिए। सूपी चाहिए तो आप इसमें पानी और शामिल कर लें 1 से 1.5 ग्लास। ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो आप इसको मीडियम टू मतलब लो फ्लेम पे आपने इसको 25 मिनट के लिए मज़ीद ढक के पकाना है। मुझे सूपी चाहिए इसलिए मैं इसमें 1.5 ग्लास पानी और ऐड कर रही हूँ, और इसको कवर करके मैं 25 मिनट के लिए मज़ीद पकाऊंगी। ठीक है जी नाज़रीन, अब देख लेते हैं कि ऑयल ऊपर आ गया है और पाए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मज़ेदार किस्म के खुशबूदार नान के साथ खाएं, लंच में, ब्रेकफास्ट में खाएं, और एंजॉय कीजिएगा। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक